वो इसलिए बन रहे हैं कि जब आपका यहाँ यूटी ख़त्म नहीं हुई तो दो रहेंगे नहीं क्या। जब तक यूटी बने रहेगी तब तक यही हाल रहेगा। ये सरकारें, आप सोचो कि सरकारें उस तरीके से बन पाएंगी, चला पाएंगी, ये आसान नहीं है। ये जंग है, लड़ाई है। एक जंग जीती है कि सरकार उनकी नहीं बनने दी, और दूसरी है कि हम अपनी स्टेट को कैसे रेस्टोर करें। ये तो सड़कों में आना पड़ेगा, सिंपल बात है। और हम तैयारी कर रहे हैं, सड़कों पे आएंगे और ये सारे मसले हल करेंगे। अदरवाइज ये बेशर्म लोग हैं, आप जानते हैं, ये कभी भी नेवर दे टॉलरेट, कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जम्मू कश्मीर पे कंट्रोल, ये कंट्रोल कर रखा है, रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहते हैं हमको और हमारे अवाम को। ये अवाम को भी सोचना चाहिए। और दूसरा नंबर, अगर इनमें बड़ी ईमानदारी है तो इलेक्शनों में आप जानते 34 सेक्शन है, यू नो बेटर। 34 सेक्शन कहती है कि कोई आदमी किसी से कोई इन्फ्लुएंस करके वोट नहीं लेगा। मुझे बताओ, शराब उड़े, पैसा चले, ईवीएम का सत्यानाश हो, तो मुझे बताओ ये 34 सेक्शन, वेयर इज़ द फंक्शनिंग, वेयर इज़ द इलेक्शन कमीशन, ऑथोरिटी एंड सेशन। अब सब फ्रॉड है, सब झूठ है। कोई इलेक्शन नहीं जीत पाएगा जो हाल बन गया। आपने देखा नहीं, अभी महाराष्ट्र में 31 MP हैं, तो आप सोचो वहाँ कहाँ चले एमएलए बन पाए, क्यों नहीं बन पाए। वो एक इकोनॉमिक सेंटर है पूरी कंट्री का, उसको कब्जा करना था, कर लिया। और तो आप क्या सोचते हो कि उन्होंने इलेक्शन लड़के जीता है? पैसा एमएलए के इलेक्शन में 45 लाख, तो आप खर्चा कर रहे हो 200 400 करोड़। हमारा तो एरिया अभी गरीब है, यहाँ भी 3-4 करोड़ के नीचे 4-4 5-5 करोड़ खर्चा बीजेपी के लोगों ने। ये हाल है। ईवीएम के सर, आप समझते हैं कि ईवीएम की गड़बड़ होती है, तो इसके खिलाफ भी क्यों एक आवाज़ ऐसी तारीफ की जाती है आपके खिलाफ? की इलेक्शन कमीशन को कहा, गवर्नमेंट में कहा, पार्लियामेंट में कहा। मैंने कहा नहीं बेशर्म होते, टीठ होंगे नहीं, ये टीठ हो सा क्या करने हो। सर, आपने जम्मू कश्मीर के मिलिटेंसी के हालात को काफ़ी नज़दीक से देखा है, आप पे भी हमले हुए, कुछ देर तक हालात ठीक भी रहे हैं। आप जिस जिला से आते हैं, कठुआ जिला, वहाँ के हालात भी पिछले कुछ वक्त से आपके सामने हैं। कोई शक नहीं। इन हालात को आप किस तरह से देखते हैं? ये हालात इन्होंने खुद खराब होने दिए। आपको पता होना चाहिए, हमारी हाई रिचेस पे, खास करके हाई रिचेस पे सारे CRPF और आर्मी लगी हुई थी। जैसे बनी का एरिया है, लोहे मलार का एरिया है, आपके एरिया भी हैं, और सारी की सारी इन्होंने उसको नीचे कर दिया। और आप सोचिए BSF कहाँ के लिए होती है? बॉर्डर के लिए। और बॉर्डर से उठाई तो कहाँ भेजी? इलेक्शन में। बॉर्डर खाली क्यों छोड़ा? आप क्या सोचते हैं बॉर्डर भरा था? अगर बॉर्डर की पुलिस इनके पास इतनी ज़्यादा फोर्स है तो फिर वो बॉर्डर पे, इसका मतलब है कि ज़्यादा फोर्स है ना फिर। तो अगर ज़्यादा, तो ये हालात कैसे हुए? लोग क्रॉस कैसे, टनलें निकल गई, टनलें। आपने देखा कितनी टनल्स निकल गई, कितनी तबाही हो, कितने आपके ड्रोन यहाँ क्रॉस हो गए। और ड्रोन ने नशा, पैसा, सारी चीज़ें इन्होंने सारी पहुँचा दी हैं। इसलिए देखो, इस सरकार को बदलोगे नहीं तो बच। साइओम पावर सिस्टम लाए हैं न्यू ईयर धमाका ऑफर। अब हर एक्साइड नियो भारत और एक्साइड पावर पर पाएं 15,000 रुपए का डिस्काउंट, जबकि एक्साइड नियो पर मिलेगा 5,000 रुपए का कैश डिस्काउंट। साइओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई-रिक्शा, अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान। पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफटॉप कैरियर, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा। चढ़ाई चढ़ने के लिए हेवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई-रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में।
तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191-255-4360, 255-4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।